ये विधि वो बता चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का बीजगणितीय विधि। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय में इसमें हम लोग दो प्रकार के विधि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहला है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। दूसरा है विलोपन विधि। तीसरा था वज्रगुणन विधि, अभी इसको सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि देखेंगे। ठीक है, चलिए प्रतिस्थापन विधि के लिए हम मान लेते हैं दो रैखिक समीकरण। चलिए दो रैखिक समीकरण मान लेते हैं। चलिए दो रैखिक समीकरण माने हैं। पहला समीकरण है 7x माइनस 15y इक्वल टू 2, दूसरा है x प्लस 2y इक्वल टू 3। ये दोनों समीकरण को हमको प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करना है। तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहला चरण लिखते हैं। देखिए पहला चरण में क्या करना है, ये दोनों समीकरण में, ठीक है, दोनों समीकरण में किसी एक समीकरण को जो आपको सुविधाजनक लगे उस समीकरण में हम एक चर का मान दूसरे चर के पदों में लिखेंगे। ठीक है, जो आपको सुविधा लगे। ठीक है, पहला स्टेप, इनमें से कोई भी समीकरण में एक चर का मान दूसरे चर के पदों में लिखते हैं। चलिए इसमें जो आपको सुविधाजनक लगे किसी एक चर का मान दूसरे चर के पदों में लिखेंगे। इनमें से कोई भी समीकरण हम ले सकते हैं, दोनों में से हमको सुविधाजनक लगता है कि हम दो समीकरण को लेंगे। समीकरण दो से, ठीक है, ये दो समीकरण से देखिए, ध्यान दीजिए, इसमें x प्लस 2y बराबर 3 है, इसमें x या फिर y का वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, इसमें x का वैल्यू सुविधाजनक हो रहा है, तो x बराबर ये प्लस 2y था, उधर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2y। इसको समीकरण 3 दे देंगे। ठीक है, अब देखो इस प्राप्त चर का मान, ये x का मान समीकरण कहां से निकाले हैं, 2 से, तो समीकरण 1 में डालेंगे। अगर 1 से निकाले होते तो किसमें डालते, 2 में। ठीक है, ये स्टेप नंबर 2 करेंगे। चरण नंबर 2 में प्राप्त चर का मान दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, तो इस x का मान किसमें प्रतिस्थापित करेंगे, समीकरण 1 में। मतलब x का मान किसमें रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, 2 में नहीं रखेंगे, ध्यान देंगे, 2 में क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि x का मान हम समीकरण 2 से ही लिए हैं। ठीक है, 2 से लिए हैं तो 1 में रखेंगे, 1 से अगर लिया है तो 2 में रखेंगे। तो चलिए समीकरण 1 क्या है ना, 7x माइनस 15y इक्वल टू 2। प्रतिस्थापित करने, यहां ऐड कर देते हैं, करने के बाद दूसरे चर का मान ज्ञात करते हैं। इसमें क्या करते हैं, ये समीकरण 1 है, इसमें x का मान डाल के दूसरा चर y का मान निकाल देंगे। ठीक है,
देखिए इधर इस तरह से 7x का वैल्यू है 3 माइनस 2y, यहां से है माइनस 15y इक्वल टू 2, गुना कीजिए 21 माइनस 14y माइनस 15y इक्वल टू 2। देखिए माइनस 14 माइनस 15 हो जाएगा, माइनस ऐड हो जाएगा 29y इक्वल टू, उसको उधर ले जाएंगे 2 माइनस 21, तो माइनस 29y इक्वल टू, ये माइनस होगा कितना होगा 19, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो y का वैल्यू मिल जाएगा 19/29। ठीक है, अब देखिए y का मान निकल गया। अब इस y का मान इस समीकरण 3 में प्रतिस्थापित कर देंगे, तो यहां से हमको x का मान निकल जाएगा। ठीक है, या फिर इसको समीकरण 1 या 2 कहीं भी डाल के निकाल सकते हैं। तो सुविधाजनक अच्छा ही होगा कि इसमें y का मान जो है, यानी कि स्टेप नंबर 3 में प्राप्त चर, मतलब इसमें y है का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो यहां से दूसरे चर का मान ज्ञात करेंगे। तो x बराबर कितना है 3 माइनस 2y बराबर 3 माइनस 2, y के वैल्यू डाल देंगे यहां से 19/29। तो x बराबर 3 माइनस 2 इंटू 19 हो जाएगा 38/29। तो x बराबर एलसीएम हो जाएगा 29, चलिए इंटू हो जाएगा 9 3 में 27, 87 माइनस 38। तो x बराबर A9 49/29। तो यहां से x का वैल्यू कितना मिला ना 49/29 और y का वैल्यू आया 19/29। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, आया समझ में? इस तरह से हम इसको प्रतिस्थापन विधि के द्वारा सॉल्व करेंगे। चलिए एक्सरसाइज 3.2 का पहला सवाल, x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4, इसको समीकरण 1 दे देते हैं और इसको समीकरण 2। ठीक है, चलिए इसमें देखिए समीकरण 1 या 2 में पहला स्टेप क्या है, समीकरण 1 या 2 में हम x या y का मान निकाल लेंगे जो हमको सुविधाजनक लगेगा। इसमें सुविधाजनक हमको समीकरण 1 लग रहा है, तो हम समीकरण 1 लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 से क्या दिया है x प्लस वाई बराबर 14, या हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 14 माइनस वाई, इसको दे देते हैं 3 से। ठीक है, और इस x का मान समीकरण 1 से निकाले हैं तो किसमें डालेंगे 2 में, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर चलिए समीकरण 2 क्या है ना x माइनस वाई बराबर 4 है ना, यहाँ x का वैल्यू डाल देंगे कितना 14 माइनस वाई। ठीक है, फिर माइनस वाई इक्वल टू 4, तो 14 माइनस वाई हो जाएगा माइनस 2y इक्वल टू 4, 14 को उधर ले जाएंगे तो माइनस 2y इक्वल टू 4 माइनस 14, तो माइनस 2y इक्वल टू हो जाएगा माइनस 10, माइनस माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू 10/2 इक्वल टू 2 5 जा 10, y का वैल्यू आ गया 5। अब इस y का मान किस में रख देंगे समीकरण 3 में, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है ना x बराबर 14 माइनस वाई, तो x बराबर हो जाएगा 14 माइनस वाई का वैल्यू 5, तो x बराबर 9। तो इसमें आंसर आ गया x का वैल्यू 9 और y का वैल्यू 5। अब इसको चेक भी कर सकते हैं, देखिए x प्लस वाई का योग है 14, तो 9 और 5 का योग हो जाएगा 14,
और 9 से 5 घटाएंगे तो 4 बचेगा, 9 से 5 घटाएंगे तो 4 बचेगा, तो सही है। पहला समीकरण दिया है 1 का 2 नंबर s माइनस टी बराबर 3, दूसरा समीकरण है sy3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। इसको प्रतिस्थापन विधि में सॉल्व करेंगे तो हम समीकरण 1 हमको सुविधाजनक लगता है, तो समीकरण 1 से हम इसमें एक चर का मान दूसरे चर के रूप में लिख लेते हैं। तो इसमें क्या है s माइनस टी बराबर 3, तो s का वैल्यू निकाल लेते हैं, s बराबर 3, ये माइनस है उधर आ जाएगा प्लस टी। ठीक है, चलिए जब आपका नहीं बनेगा तब आप ब्लैक बोर्ड में देखिएगा। ठीक है, जब नहीं बन रहा है, जब तक बन रहा है आप बनाते जाइए वैसे। चलिए अब s का मान क्या करना है, समीकरण 2 में रखेंगे, 1 से निकाले हैं तो 2 में रखेंगे, तो s का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है ना, s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। s का वैल्यू डाल देते हैं, 3 प्लस t/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। चलिए एलसीएम हो जाएगा 6, 2 इंटू होगा 3 प्लस t के साथ और ये 3 इसके साथ इंटू हो जाएगा इक्वल टू 6। गुना करते हैं 2 3 में 6 प्लस 2t प्लस 3t बाय 6 इक्वल टू 6। तो 6 प्लस 2 और 3 हो जाएगा 5t इक्वल टू 6 को उधर ले जाते हैं, 6 गुना 6, तो 6 प्लस 5t बराबर हो गया 36। तो 5t बराबर 36 माइनस 6, ये प्लस 6 है, इधर आ गया माइनस 6, तो 5t बराबर 30, तो t बराबर 30/5, 5 6 में 30, तो t का वैल्यू आ गया 6। अब t का मान समीकरण 3 में रखने पर तो s बराबर हो जाएगा 3 प्लस टी, तो s बराबर 3 प्लस टी का वैल्यू 6, तो s बराबर 9, तो s का वैल्यू 9 आया और t का वैल्यू 6। देखिए 9 से 6 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, 9/3 मतलब 3 और ये 6/2 3, 3 प्लस 3 इक्वल टू 6, सही है। का 3 नंबर इक्वेशन पहला दिया है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, समीकरण 1। दूसरा इक्वेशन 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, समीकरण 2। ठीक है, चलिए इसमें से हम क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 में से x या y का मान निकाल लेंगे, तो समीकरण 1 से निकालते हैं। ठीक है, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेते हैं, 3x बराबर 3 माइनस था, इधर आ गया प्लस y, और x बराबर 3 गुना है, इधर भागा हो जाएगा 3 प्लस y/3, समीकरण 3। अब x का मान समीकरण 1 से ज्ञात किए हैं इसमें, तो समीकरण 2 में रखने का, तो समीकरण 2 में रखेंगे तो 9x माइनस 3y इक्वल टू 9 है, तो 9x का वैल्यू डाल देंगे, 3 प्लस y/3 माइनस 3y इक्वल टू 9, ये कट जाएगा, 3 3 जा 9, चलिए 3 गुना करते हैं, 9 प्लस 3y माइनस 3y इक्वल टू 9, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो 9 इक्वल टू 9। इसमें ध्यान देंगे, इसमें क्या मिला, 9 इक्वल टू 9 मिला, यह कथन जो है सत्य है।
ठीक है। तो ये कथन क्या हुआ, सत्य हुआ, लेकिन इसमें y का मान हमें ज्ञात नहीं हुआ। ठीक है, y का मान ज्ञात नहीं हो रहा है। तो ये जो समीकरण दिया गया है ना, ये किस प्रकार का समीकरण है, संपाती है। ये कथन अगर सत्य होगा तो संपाती समीकरण होगा, और ये y के प्रत्येक मान के लिए ये समीकरण का मान संतुष्ट करता है। ठीक है, इसलिए ये दोनों समीकरण का क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यह कथन सत्य है तो समीकरण 1 और 2 का अपरिमित रूप से अनेक हल है, रूप से अनेक हल। ध्यान देंगे इसमें, अगर मान लीजिए एक कथन सत्य नहीं होता, मान लीजिए यहाँ आ गया 8 इक्वल टू 9, क्या 8 कभी 9 के साथ बराबर होगा, नहीं होगा, तो कथन क्या होगा, गलत होगा। गलत कथन होगा तो उस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, ये कथन सत्य है, इसलिए समीकरण का y का प्रत्येक वैल्यू के लिए x का वैल्यू सेटिस्फाई होगा, इसलिए ये दोनों समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अगर ये कथन असत्य आ जाता है तो उस समीकरण का कोई हल नहीं होगा, मतलब वो कौन सा समीकरण होगा, समांतर रेखा होगा। ठीक है, 4 नंबर पहला समीकरण है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, इसको समीकरण 1 देते हैं, इसको समीकरण 2। चलिए इसमें से कोई भी समीकरण से हम x या y का वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए समीकरण 1 से निकालते हैं, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू दिया है 1.3। यहाँ से चलिए x का वैल्यू निकाल लेते हैं, ये उधर चला जाएगा तो 1.3 माइनस 0.31, तो x बराबर ये गुना है, इधर भागा हो जाएगा, तो 1.3 माइनस 0.3y बाय 0.2, समीकरण 3। अब x का मान 1 से निकाले हैं तो 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर चलिए समीकरण 2 है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3, तो 0.4 इंटू एक्स का वैल्यू 1.3 माइनस 0.3y बाई 0.2 प्लस 0.5y इक्वल टू इधर आ गया 2.3। चलिए पॉइंट देखिए दोनों का सेम है, 2 2 जा 4, चलिए इसको गुना करेंगे 6 2.6 माइनस 0.3 में 6y प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। ये आ जाएगा कितना, बड़ा संख्या माइनस है तो माइनस होगा 0.1y इक्वल टू 2.3 माइनस 2.6, 0.1y इक्वल टू, चलिए ये भी देखिए बड़ा संख्या माइनस है तो माइनस होगा 0.3 बचेगा, इधर भी माइनस है, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू 0.3 बाई 0.1, पॉइंट दोनों का सेम है तो 3 बाई 1 इक्वल टू 3, y का मान समीकरण 3 में रखने पर इसमें रख देंगे तो x का वैल्यू 1.3 माइनस 0.3y बाई 0.2, 1.3 माइनस 0.3 इंटू y का वैल्यू 3 बाई 0.2, 1.3 माइनस 3 3 जा 9, 0.9 बाई 0.2, तो x बराबर 0.4 बाई 0.2, पॉइंट हट गया 2 2 जा, तो x का वैल्यू 2, तो x का वैल्यू होगा 2, y का वैल्यू होगा 3।
चलिए समीकरण एक में क्या दिया है, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। दूसरा है √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। यहाँ से समीकरण एक से x या फिर y का वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। तो √2x बराबर, ये प्लस है इधर आ जाएगा माइनस √3y, और यहां से x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो √3 माइनस √3 बाय √2y, ये समीकरण 3 देते हैं। अब x का मान समीकरण एक से निकाले हैं तो 2 में डालेंगे, 2 में रखने पर चलिए समीकरण 2 है आपका √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। तो √3x का वैल्यू डाल देंगे माइनस √3 बाय √2y माइनस √8y इक्वल टू 0। देखिए √3 में हो जाएगा 3, माइनस हो जाएगा 3 बाय √2y माइनस √8y इक्वल टू 0। एलसीएम कर देते हैं, एलसीएम हो गया √2, ऊपर में होगा माइनस √3, देखिए 2 8 में 16, माइनस हो जाएगा √16y इक्वल टू इधर 0। और इम्प्लाइज माइनस 3y माइनस √16 का वैल्यू होगा 4y इक्वल टू 0 इंटू इधर √2 ले लिए, तो माइनस 7y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 बाई माइनस 7 इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू मिल गया 0। अब y का मान डाल देंगे समीकरण 3 में। तो x बराबर माइनस √3 बाय √2 इंटू वाई का वैल्यू 0। तो x बराबर 0 के साथ गुना करेंगे तो 0। तो x का वैल्यू भी 0, y का वैल्यू भी 0। चलिए इसमें 2 समीकरण दिया गया है। इस समीकरण को ना हम शॉर्ट में लिख भी सकते हैं। इसको क्या करते हैं ना, एलसीएम कर देते हैं। कितना हो जाएगा 6, 3 इसके साथ गुना हो जाएगा, 3 3 में 9 माइनस 2 5 में 10y बराबर इधर -2 ना। और इम्प्लाई इसको क्या लिख सकते हैं 9x माइनस 10y इक्वल टू 6 इधर गुना हो जाएगा, 2 6 में 12। ये आ गया समीकरण 1। आज समझे। इसको भी देखिए इस तरह से, इसको भी क्या करेंगे एलसीएम कर देंगे। 6 2 गुना हो जाएगा 2x प्लस 3 गुना हो जाएगा 3y बराबर 13/6। 6 6 कैंसिल, क्या बचा ना 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये समीकरण 2 है। तो अब समीकरण 1 या 2 में निकाल के अब सभी में देखिए x का वैल्यू निकाले हैं, फिर ऐसे y का वैल्यू निकालते हैं। समीकरण 2 लेते हैं। चलिए समीकरण 2 क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। x को उधर ले जाएंगे तो 3y बराबर 13, ये प्लस है इधर हो जाएगा -2x। तो y बराबर हो जाएगा 13 माइनस 2x, ये इंटू है इधर डिवाइड हो जाएगा, इसको 3 देते हैं। ठीक है। अब y का मान 2 से निकाले हैं ना, 1 में डालेंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 क्या है 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। तो 9x माइनस 10 y का वैल्यू डालेंगे 13 माइनस 2x बाई 3 इक्वल टू -2।
अब इसको सॉल्व करते जाएंगे। 4 implies 9x माइनस, चलिए 10 इंटू कर देते हैं इसके साथ। चलिए 10 इंटू करते हैं, 130 हो जाएगा, 130 माइनस 20x बाय 3 इक्वल टू -12। चलिए एलसीएम हो जाएगा 3 जा 9 3 में 27 है, माइनस हो जाएगा 130, माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा 20x बराबर -12। 27 और 20 47x माइनस 130, 3 को उधर ले जाएंगे, -12 गुना 3, तो 47x इक्वल टू -130 इक्वल टू हो जाएगा -36। तो 47x इक्वल टू उसको उधर ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा -36। x इक्वल टू 47, सॉरी 4x नहीं है, 47x इक्वल टू माइनस करो इसमें 494, x बराबर 94 बाय 47, 47 2 जा, तो x का वैल्यू आ गया 2। अब x का मान समीकरण 3 में रखने पर तो y बराबर 13 माइनस 2, x का वैल्यू डाल दिए 2 बाई 3, 13 माइनस 4 बाई 3, 13 माइनस 4 हो जाएगा 9 बाई 3, 3 3 जा 9, तो x का वैल्यू मिल गया 2, y का वैल्यू 3। ये हो गया इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, 2 समीकरण दिया गया है, ये दोनों समीकरण को हल करना है। फिर दिया है y का मान नहीं, सॉरी m का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए दिया है y इक्वल टू mx प्लस 3। तो पहले ये दोनों समीकरण को हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए पहले समीकरण को सॉल्व करने के प्रतिस्थापन विधि यूज करते हैं। तो समीकरण 1 से 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेते हैं, ये उधर चला जाएगा तो 11 माइनस हो जाएगा 3y, तो x बराबर 11 माइनस 3y बाई 2, समीकरण 3 देते हैं। तो x का मान समीकरण 1 से ज्ञात किए तो 2 में रखने पर, 2 में रखने पर समीकरण 2 दिया है 2x माइनस 4y इक्वल टू -24, तो 2x का वैल्यू डालेंगे 11 माइनस 3y बाई 2 माइनस 4y इक्वल टू -24। चलो 2 2 कैंसिल हो गया, बचा 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू -24। तो 11 3 और 4 हो जाएगा -7y इक्वल टू -20। तो -7y 11 को उधर ले जाएंगे तो -24 -11 हो जाएगा, तो -7y इक्वल टू हो जाएगा -35, माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 35 बाई 7, 7 5 जा, तो y इक्वल टू 5। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में x बराबर दिया है 11 माइनस 3y बाई 2, x बराबर 11 माइनस 3, y का वैल्यू 5 बाई 2, x बराबर 11 माइनस 15 बाई 2, तो -4 बाई 2 इक्वल टू -2, तो x का वैल्यू हो गया -2, y का वैल्यू हो गया 5।
फिर बोला है m का वैल्यू क्या होगा, जहां पर क्या दिया है ना y बराबर mx प्लस 3 दिया है, तो y का वैल्यू डालेंगे यहाँ से 5 बराबर m, x का वैल्यू -2 प्लस 3, इसको इधर ले आएंगे 5 माइनस 3 बराबर -2m हो जाएगा, तो 5 माइनस 3 हो जाएगा 2 बराबर -2m, और इम्प्लाइज m बराबर 2 बाई -2 कट जाएगा -1, तो m का वैल्यू होगा -1। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 3 होगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और इनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, इनका एक नंबर क्या कहता है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर कितना दिया है 26, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी, उन्हें ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं, माना पहली संख्या बराबर x मान लेते हैं। ठीक है, दूसरी संख्या बराबर y। ठीक है, पहले शर्त के अनुसार देखिए, पहले शर्त के अनुसार क्या बोला गया है कि दोनों संख्याओं का अंतर कितनी है 26, दोनों का अंतर पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, दोनों का अंतर कितना है 26। ठीक है, दूसरा शर्त क्या कहता है, दूसरे शर्त के अनुसार एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी, तो x बराबर 3 गुनी 3 इंटू 1। ठीक है, समीकरण 2, ये दोनों समीकरण को प्रतिस्थापन मेरे द्वारा हल करेंगे। हाँ, यहाँ देखो x का मान निकला हुआ है 3y, तो इस x का मान किस में डाल देंगे, समीकरण 1 में डाल देंगे। ठीक है, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर ये क्या है ना, x माइनस वाई बराबर 26, x का वैल्यू डालेंगे 3y माइनस वाई बराबर 26, 3y माइनस वाई हो जाएगा 2y बराबर 26, y बराबर 26/2, 2 1 में 2 3 में, तो y बराबर 30। अब y का मान निकल गया, तो y का मान समीकरण 2 में डाल देंगे, तो x का मान निकल जाएगा, y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है ना, x बराबर 3y, तो x बराबर 3 इंटू वाई का वैल्यू 3 13 में 39, तो x का वैल्यू आ गया 39 और y का वैल्यू आ गया 13। x किसको माने थे, पहली संख्या को, तो पहली संख्या हो गया 39 और दूसरी संख्या हो गया 13। ठीक बना। दो संपूरक कणों में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। दो संपूरक कणों में, संपूरक कोण क्या होते हैं, यदि दो कणों का योग 180 डिग्री हो तो ये संपूरक कोण कहलाते हैं, और दो कणों का योग अगर 90 डिग्री होता है तो पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, तो दो संपूरक कणों में बड़ा कोण जो है छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए 2 नंबर मान लेते हैं, माना दो संपूरक कणों में बड़ा कोण, चलिए बड़ा कोण को मान लेते हैं x डिग्री है, और छोटा कोण जो है वो y डिग्री है। ठीक है,
देखिए हम जानते हैं कि समपूरक कोण क्या होते हैं। यदि दो कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, मतलब ये बड़ा कोण का योग और ये छोटा कोण का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए ना। पहला समीकरण आया समझ में। प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या बोला गया है, बड़ा कोण जो है छोटा कोण से कितना डिग्री अधिक है 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण कितना है x बराबर जो है छोटा कोण से कितना अधिक है 18 डिग्री अधिक है। आगे समझ में। ये दूसरा समीकरण हो गया। अब ये दोनों समीकरण को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। तो इसमें x का वैल्यू है ना, तो इस x का मान क्या करेंगे समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 क्या है ना, x प्लस वाई बराबर है 180 डिग्री। x का वैल्यू डाल देते हैं y प्लस 18 प्लस वाई बराबर 180। y प्लस वाई हो गया 2y प्लस 18 डिग्री बराबर 180 डिग्री। 2y बराबर 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री, तो 2y बराबर 180 से 18 माइनस कीजिए 2 162 डिग्री। ठीक है, तो y का वैल्यू निकाल लेंगे, y बराबर 162/2, 2 8 में 2 1 में, y बराबर 81 डिग्री। अब y का मान निकल गया तो x का मान यहां से निकाल लेंगे। ठीक है, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, तो x बराबर y प्लस 18 डिग्री, तो x बराबर y का वैल्यू 81 प्लस 18, तो x बराबर 99 डिग्री। तो बड़ा कोण आ रहा है, बड़ा कोण कितना आ रहा है 99 डिग्री, और छोटा कोण जो है 18 डिग्री। इसका जांच भी आप लोग कर सकते हैं। ये दोनों का योग कितना होगा, नहीं 18 बोले 81, दोनों का योग कितना होगा 180। देख लीजिए 9 1 10 और ये हो गया 17 18, 180 आ रहा है। ये दोनों का अंतर कितना होगा 18 डिग्री का अंतर होना चाहिए, 8 1 18 आ रहा है, तो ये सही है। चलिए तीसरा सवाल 3 नंबर का। एक क्रिकेट टीम की कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए एक क्रिकेट टीम का कोच जो है वो 7 बल्ले मतलब बैट, 7 बैट और 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदा। ठीक है, फिर बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदा। तो आपको बताना है कि एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य कितना है। ठीक है, चलो मान लेते हैं, माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपीज, एक गेंद का मूल्य बराबर मान लेते हैं y रुपीज। ठीक है, पहले शर्त के अनुसार, पहला शर्त में क्या बोला गया है, देखिए
पहला शर्त में बोला गया है कि 7 बल्ले और 6 गेंद, एक बल्ले का मूल्य कितना माने हैं x, तो 7 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा 7 इंटू x। दोनों का फिर बोला है ना, प्लस कर देते हैं। कितना गेंद है 6 गेंद है, तो एक गेंद का मूल्य है y रुपये, तो 6 गेंद के लिए 6y, और दोनों को मिला के उसने कितना रुपया में खरीदा है 3850 रुपये, नहीं सॉरी 3800 रुपये। ये पहला समीकरण बन गया, ठीक है। अब फिर दूसरा शर्त देखिए, दूसरे शर्त के अनुसार, दूसरा शर्त में उसने क्या बोला है कि 3 बल्ले, तो एक बल्ले का x है तो 3 बल्ले का 3x प्लस 5 गेंद 5y बराबर कुल कितना रुपया में खरीदा है 1750 रुपया में। ये समीकरण 2, ये दोनों समीकरण को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करें, ठीक है ना। इसको साथ में बनाते जाओ, जब नहीं होगा तब इधर देखना। हाँ चलो इधर देखो, यहां से समीकरण 1 या 2 में से एक चर का मान निकालेंगे, दूसरे के फॉर्म में लिखेंगे। आप लोग भी साथ साथ में बनाते जाइए। समीकरण 1 से हम निकालते हैं, चलिए 7x प्लस 6y बराबर है 3800। तो 7x बराबर, इसको उधर ले जाएंगे 3800 माइनस 6y, तो x बराबर 3800 माइनस 6y बाई 7, समीकरण 3 लेते हैं। तो इस x का मान समीकरण 2 में रखने पर चलिए समीकरण 2 क्या है 3x प्लस 5y बराबर 1750। तो 3x का वैल्यू डालेंगे 3800 माइनस 6y बाई 7 प्लस 5y इक्वल टू 1750 और इम्प्लाई। चलिए 3 गुना कर देंगे इसके साथ, 0 0 3 8 में 24, 2 3 3 में 9, 10 11 माइनस 6 3 में 18y बाई 7 प्लस 5y बराबर 1750। चलिए इसका भी एलसीएम कर देंगे, 7 1140 माइनस 18y, ये गुना हो जाएगा 35y बराबर 175। तो 11400 माइनस प्लस हो जाएगा 30 से 18 जाएगा 7 17 y बराबर 1750। कहीं गलत तो नहीं हुआ? चलो ये 7 उधर जाएगा, ये छूटा था, ये 7 इधर आ जाएगा इंटू 7। तो 11400 प्लस 17y इक्वल टू 7 गुना करेंगे 0, 7 5 में 35, 3 7 7 49, 50 51 52, 2 5 7 5 12। तो 17y बराबर 12250 माइनस 11400। तो 17y इक्वल टू फिर माइनस कीजिए 50812। तो y बराबर 850 बाई 17, 17 5 में 50। तो y का वैल्यू मिल गया 50 रुपीज। अब y का मान
समीकरण 3 में रखने पर। तो x बराबर 3800 माइनस 6 इंटू वाई का वैल्यू 50/7। तो x बराबर 3800 माइनस 6 5 में 30 300/7। तो 3500/7 7 5 में 35। तो ये 500 रुपीज। एक्स क्या माने थे? एक बल्ले का मूल्य, अतः एक बल्ले का मूल्य कितना आया? एक्स का वैल्यू 500, तो एक बल्ले का मूल्य 500 रुपीज। एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य है 50 रुपीज। चलो 4 नंबर, 3 का 4 नंबर। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपया, 15 किलोमीटर दूरी के लिए 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? चलो क्वेश्चन सुनो, समझो इसे। एक नगर में जो है ना, एक टैक्सी पर जो भाड़ा है किस प्रकार से निर्धारित किया गया है ना? पहला जो है उसमें एक फिक्स्ड भाड़ा लगता है, ठीक है। उसके बाद जितना किलोमीटर जाते हैं उसका एक अलग भाड़ा, ठीक है। मान लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि अब टैक्सी में बैठ जाते हैं तो उसका फिक्स भाड़ा है 10 रुपीज, ठीक है। मतलब वो फिक्स लेगा आपसे 10 रुपया, वो ले गई। उसके बाद जितना किलोमीटर जाएगा उसका अलग भाड़ा है, उसका मान लेते हैं 5 रुपीज का, ठीक है। मान लेते हैं कि तुम जाते हो 10 किलोमीटर, कितना जाते हो? 10, तो तुम्हारा भाड़ा कितना होगा? पहला सुनो, पहला हो गया फिक्स भाड़ा 10 रुपीज प्लस प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है? 5 रुपए करके। कितना किलोमीटर जा रहे हो? 10 किलोमीटर, तो कितना हो जाएगा? 5 गुना 10, ठीक है। तो ये 10 रुपया फिक्स भाड़ा है और ये प्रति किलोमीटर भाड़ा है 50 रुपया, तो तुमसे कितना रुपया लेगा? 60 रुपया। आ रहा है समझ में? इसी तरह से भाड़ा निर्धारित किया गया है। पहला क्या दिया है कंडीशन कि जो है 10 किलोमीटर भाड़ा के लिए उसको कितना देना पड़ रहा है? 105 रुपया, और ये 15 किलोमीटर भाड़ा के लिए 155 रुपया देना पड़ रहा है, ठीक है। तो तुमको बताना है फिक्स भाड़ा कितना है और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है। चलो मान लेते हैं, माना नियत, नियत मतलब फिक्स, नियत भाड़ा बराबर x रुपीज मान लेते हैं, और प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा इसको y रुपीज मान लें, ठीक है। चलो पहले शर्त के अनुसार चलो पहला शर्त के अनुसार देखो, इसमें समझेंगे ना। 10 किलोमीटर दूरी के लिए उसको कितना भाड़ा देना पड़ रहा है? 105 रुपया, ठीक है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए, तो इसको कैसे लिखेंगे? 10 किलोमीटर दूरी तो फिक्स भाड़ा उसका लेगा ना। फिक्स भाड़ा पहले कितना है? x रुपीज प्लस कितना किलोमीटर जा रहा है? 10 किलोमीटर, तो 10 इंटू प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है? y। आ रहा समझ में? बराबर कितना ले रहा है इससे? 105 रुपया। बोलो आया कि नहीं समझ में? आ गया ना। दूसरा देखो, 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया है। चलो दूसरा शर्त के अनुसार बताओ। 15 किलोमीटर के लिए उससे भाड़ा कितना ले रहा है? 155 रुपया। कैसे लिखेंगे? पहला हो गया फिक्स भाड़ा प्लस 15 किलोमीटर इंटू प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है? y रुपीज, बराबर टोटल कितना ले रहा है? 155। ये दो समीकरण आ गया।
इन दोनों समीकरण को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है और इसमें x और y का वैल्यू निकालेंगे। तो x का मान हो जाएगा प्रति नियत भाड़ा और y का मान हो जाएगा प्रति किलोमीटर। बनाओ। चलो अब इसको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करते हैं। समीकरण आप लोग बनाते जाइए वैसे 1 से x प्लस 10y बराबर है 105 रुपया। यहाँ से x वैल्यू निकालें, x बराबर 105 माइनस 10y, समीकरण 3। अब x का मान 1 से निकालें तो 2 में प्रतिस्थापित करने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 है x प्लस 15y बराबर 155। x का वैल्यू डाल देंगे 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। तो 105 15 से 10 जाएगा, बचेगा 5, y बराबर 155। 105 को उधर ले जाएंगे तो 5y बराबर 155 माइनस 105। तो 5y बराबर हो जाएगा, माइनस कीजिए 0.5, y बराबर 50/5, 5 10 में, तो y का वैल्यू आ गया 50। अब y का मान समीकरण 3 में रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो x बराबर क्या है समीकरण 3, 105 माइनस 10y। तो x बराबर 105 माइनस 10 इंटू y का वैल्यू डाल देंगे 10। तो x बराबर 105 माइनस 100 बराबर 5 रुपये। ठीक है, तो x है नियत भाड़ा, अतः नियत भाड़ा 5 रुपया है प्रति किलोमीटर भाड़ा। y रुपीज है और y का मान आ गया 10 रुपीज। ठीक है, इसका जांच भी कर लेंगे। चलिए x रुपीज हो गया फिक्स्ड भाड़ा प्रति किलोमीटर, 10 10 में 100 प्लस 5 105। ठीक है, चलो अभी देखो इसमें 5 नंबर, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वो 9/11 हो जाती है। ठीक है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। वो भिन्न आपको ज्ञात करनी है। चलो 5 नंबर, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में, चलिए मान लेते हैं भिन्न का अंश मान लेते हैं, अंश x है और हर क्या है y। तो अभिष्ट भिन्न अंश बटा हर होता है ना x/y। ठीक है, चलो पहले शर्त के अनुसार पहला शर्त क्या कहता है कि अंश और हर में कितना जोड़ देंगे 2, तो 9/11 हो जाएगा। अंश में भी 2 जोड़ेंगे और हर में भी 2 जोड़ेंगे तो किसमें बदल जाएगा 9/11। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ये इसके साथ गुना होगा, ये इसके साथ गुना होगा। ठीक है, 11 गुना होगा x प्लस 2 के साथ, 9 गुना हो जाएगा y प्लस 2 के साथ। गुना कीजिए 11x, 11 2 में 22, 9y प्लस 18। ठीक है, 11x इसको इधर लाएंगे, माइनस हो जाएगा 9y इक्वल टू 18, ये उधर चल जाएगा -22।
तो 11x माइनस 9y इक्वल टू ये हो जाएगा -4, समीकरण है। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे शर्त पढ़ेंगे। दूसरे शर्त के अनुसार दूसरा शर्त क्या कहता है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अंश में भी जोड़ेंगे 3 और हर में भी 3 जोड़ेंगे, तो ये किसमें बदल जाएगा, 5/6 में बदल जाएगा। ठीक है, तो भिन्न आपको ज्ञात करना है। चलिए इसके लिए भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ये इसके साथ गुना होगा, 6 गुना होगा x+3 के साथ, 5 गुना होगा y+3 के साथ, तो ये हो जाएगा 6x + 18 5y + 15। 6x इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा 5y बराबर 15 - 18, तो 6x - 5y बराबर -3। ये दोनों समीकरण को फिर प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करते जाओ। चलिए प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 से हम लेते हैं। चलिए समीकरण 1 क्या आया है, 11x - 9y = -। यहाँ से चलिए x का वैल्यू निकाल लेते हैं। 11x = उसको उधर ले जाएंगे, -4 + 9y हो जाएगा, और x का वैल्यू -4 + 9y/11, इस समीकरण 3। x का मान समीकरण 2 में रखें। चलिए समीकरण 2 क्या है, 6x - 5y = -3, तो 6x का वैल्यू डालेंगे, -4 + 9y/11 -5y = -3। चलिए 6 गुना करते हैं, 6 4 में 24 प्लस 9 6 में 54y/11 -5y = -3। एलसीएम कर देते हैं, 11 - 24 प्लस 54y 11 5 -55y = -3, तो -24 प्लस, देखिए ये 54 से 55 माइनस करेंगे तो ये माइनस हो, -y/11 = -3, तो -24 - y, ये इधर हो जाएगा गुना, -3 × 11, तो -24 - y = -33। चलिए यहाँ से फिर -y = -33 है, -24 था इधर प्लस, तो -y = माइनस, ये कितना हो जाएगा, 6 9, माइनस माइनस कैंसिल, y का वैल्यू आ गया 9। चलिए y का मान निकल गया, y का वैल्यू आ गया 9। अब y का मान समीकरण 3 में रखने का, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में है x बराबर -4 + 9y/11, -4 + 9 × y के वैल्यू 9/11, तो -4 + 9 9 81/11, तो x बराबर हो जाएगा 81 से 4 जाएगा 77/11, 11 7, तो x बराबर 7। अतः भिन्न का अंश हो गया, x माने थे 7 और हर हो गया 9, और अभिष्ट भिन्न हो गया अंश बटा हर।
अंश बटा हर मतलब 7/9 ये हो गया आंसर। चलिए 3 का 5 नंबर, ये लास्ट सवाल है। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र के आयु से 3 गुनी हो जाएगी। अब से 5 वर्ष के बाद ना जेकब का आयु अपने बेटे के आयु से 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 वर्ष पहले जेकब का आयु उसके पुत्र के आयु का 7 गुना था। तो आपको जेकब का और उसके पुत्र का वर्तमान आयु ज्ञात करना। ठीक है, चलो मान लेते हैं, माना जेकब का वर्तमान आयु हाँ बोलो 5 नंबर, ये 6 नंबर होगा। हाँ ये 6 नंबर। तो जेकब का वर्तमान आयु मान लिए x वर्ष है। हाँ, उसके पुत्र का मान लेते हैं, उसके पुत्र का वर्तमान आयु y वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष बाद, चलो 5 वर्ष बाद निकाल लेते हैं जेकब का आयु। अभी मान लो, सुने जाए, अभी मान लो तुम्हारा आयु है अभी 15 साल हो रहा है, तो 5 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा 20, 15 के साथ 5 जोड़े, तो अभी जेकब का वर्तमान आयु कितना है x है, तो 5 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा x प्लस 5 वर्ष। आ रहा समझ में? उसकी पुत्र का आयु कितना हो जाएगा, पुत्र का आयु बोलो कितना होगा, वर्तमान y है तो 5 वर्ष के बाद y प्लस 5 वर्ष। ऐसा में फिर देखो 5 वर्ष पूर्व, अब निकालते हैं 5 वर्ष पूर्व जेकब का आयु। मान लो अभी तुम्हारा आयु 15 साल हो रहा है, तो 5 वर्ष पहले कितना था x माइनस इसके लिए होगा, तो 15 साल अगर अभी हो रहा है तो 5 वर्ष पहले 10 साल था, तो माइनस करेंगे ना, तो x माइनस 5 वर्ष। उसके पुत्र का आयु, पुत्र का आयु अभी उसका y वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले y माइनस 5 वर्ष। चलो पहले शर्त के अनुसार इसमें पहला सवाल इसमें पढ़ेंगे, सुना जाए। 5 वर्ष बाद जेकब का आयु, 5 वर्ष के बाद जेकब का आयु कितना है x प्लस 5। ठीक है, उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। पुत्र की आयु कितनी है y प्लस 5, इसका 3 गुना, 3 गुना ऑफ y प्लस 5। 5 वर्ष बाद जेकब का आयु उसकी पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। आसान में, चलो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो x प्लस 5 बराबर 3 गुना करेंगे 3y, 3 5 में 15, तो x इसको इधर लाएंगे माइनस 3y, ये 5 उधर चला जाएगा, 15 माइनस 5, तो x माइनस 3y बराबर कितना आ जाएगा 10। पहला समीकरण। अब दूसरा समीकरण पढ़ेंगे दूसरे शर्त के अनुसार। दूसरा शर्त देखिए क्या कहता है, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु कितनी है x माइनस 5, उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी थी 7 गुनी थी, 7 गुनी पुत्र की आयु y माइनस 5। आ रहा समझ में, तो x माइनस 5 बराबर 7 गुना कर देंगे 7y माइनस 35। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिए, x माइनस हो जाएगा, y वाला टर्म को इधर लाएंगे माइनस, और ये माइनस 5 को इधर ले जाएंगे तो माइनस 35 और ये प्लस हो जाएगा।
तो x माइनस 7y बराबर हो जाएगा -30। ये दो समीकरण को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है ना। चलिए अभी इसको हल करते जाएंगे। समीकरण 1 से लिखते हैं। 1 से x या y का मान निकाल लेते हैं। x माइनस 3y बराबर आया है 10। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालें 10 प्लस 3y। समीकरण 3 देते x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो x माइनस 7y बराबर है -30। x का वैल्यू डाल देंगे 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल टू -30। तो ये 3 से 7 जाएगा, बचेगा -4y। इसको उधर ले जाएंगे -30 माइनस 10 -4y इक्वल टू -40। माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 40/4। 4 10 जा 10 वर्स। y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो x बराबर 10 प्लस 3 इंटू वाई का वैल्यू 10 प्लस 10 3 में 30 40 वर्ष। तो x है जेकब का योग। जेकब का अतः लिख देते हैं जेकब का वर्तमान आयु 40 वर्ष। उसके पुत्र का वर्तमान आयु है y आया है y 10 वर्ष।